चलिए आज गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज सवाल जवाब करेंगे। ठीक है, ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि बच्चे के क्लास से लेकर के विभिन्न प्रकार के, चाहे वो सेंट्रल टेट हो, राज्य लेवल टेट हो, नवोदय हो, नेतरहाट हो, ओलंपियाड हो, हर जगह ये सवाल देखने को मिलते हैं। हर जगह ये सवाल देखने को मिलते हैं। क्या नाम है टॉपिक का? स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। देखिएगा, क्या है कि कोई संख्या लेते हैं। ठीक है, अगर हम पहले डिफरेंस समझिए दोनों में। स्थानीय मान में अगर 5 का स्थानीय मान निकाला जाए, कौन मान? स्थानीय मान, तो क्या हो जाएगा? 5 के बाद ये 5 पहले लिख दो, उसके बाद 5 के बाद कितने अंक है? 1 2, 2 जीरो डाल दो, ये स्थानीय मान होगा। अगर 5 का बोल देगा जातीय मान, 5 का जातीय मान, तो वो 5 होगा, खुद वो संख्या। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, जातीय मान या अंकीय मान, अंक का मान। जैसे एक अंक, ये अंक 2 है, ये 6 है, ये 5 है, यानी कि इस अंक का मान, अंकीय मान, इसका अंक का मान कितना है? 5 है। स्थानीय मान, स्थानीय मान उसका यानी कि 5 के किस स्थान पे कैसा मान है। देखिएगा इस स्थान पे किस तरह का मान, देखिएगा इसी को 35 है, 62 है। ठीक है, स्थानीय मान। देखिए स्थानीय मान देखिए, तो ये हो गया 2। हम जैसे कोई भी संख्या को इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, ऐसे हम काउंट करते हैं, इसको मान निकालते हैं। ठीक है, तो इकाई मतलब 1 से गुना, इकाई मतलब 1 से गुना, मतलब 2 हो गया। दाही मतलब 10 से गुना, 6 गुना 10 यानी कि कितना हो गया? 60। सैकड़ा मतलब 100 से गुना, यानी कि 500। हजार मतलब क्या हो गया? 1000 से गुना, यानी कि कितना हो गया? 3 पर 3 जीरो। ये है इसका स्थान का मान। इसका स्थान जो हजारवें पे है, हजारवें जगह पर, इसका सैकड़ा पे है, इसका दाही पर, इसका इकाई पे, ये होता है स्थानीय मान। ये क्या होता है? स्थानीय मान। स्थानीय मान होता है। अगर इसी का बोल देगा जातीय मान, तो 3 जातीय मान मतलब खुद वो संख्या होता है। ठीक है, ये इसका स्थानीय मान हो गया। जैसे कि इसी को फिर हम इसको जोड़ेंगे, देखिएगा 3560 दो 62, ये आ जाएगा फिर यही मान। तो स्थानीय मान और जातीय मान, इसमें अंतर आप समझ गए होंगे। इस तरह से कोई ये रहेगा, बोलेगा ये सवाल है, कोई क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से सवाल आएगा कि 3 के, यानी कि 3 के स्थानीय स्थानीय मान तथा अंकीय मान में अंतर क्या है? अंतर क्या है? तो क्या करेंगे आप? पहले 3 का स्थानीय मान निकालिए। 3 के स्थानीय मान तथा अंकीय मान में अंतर क्या है? तो 3, उसके बाद जितना अंक है, कितना अंक? 3 अंक है, तो 3 जीरो डाल दो। अंकीय मान, फिर उसी का 3 का अंकीय मान का अंतर ज्ञात कर दो। क्या हो जाएगा? 7 9 9 2। ये हो गया। इसी तरह से सवाल रहते हैं, इस तरह से सवाल रहते हैं। अब देखिए, हम पढ़ेंगे इसके आगे दशमलव वाला स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, दशमलव वाला स्थानीय मान अब समझिए। यहाँ सबसे कंफ्यूजन होता है दशमलव वाला में। दशमलव वाला बहुत अच्छे तरीके से आप समझिए। देखिएगा, दशमलव है
यहाँ पे, ठीक है, दशमलव कैसे इसको पहले पढ़ते हैं, 124.372। दशमलव के बाद कोई भी संख्या एक एक करके पढ़ेंगे, ये नहीं दशमलव के बाद 372 बोल देंगे तो वो गलत है। दशमलव के बाद किसी भी संख्या को एक एक करके पढ़ते हैं, यानी 372। ठीक है, तो दशमलव के इधर पहले संख्या देखिए, दशमलव के उधर क्या है अभी भूल जाइए, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4 है, क्योंकि ये यही लास्ट संख्या है। इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 है, इकाई दाही के जगह पे है, यानी कि 2, उसके बाद एक अंक है तो एक जीरो। इसका क्या हो जाएगा, एक देके इसके बाद कितना अंक है, दो, दो अंक है तो दो जीरो। ठीक है, ये देखिए फिर वही जोड़ करके यही चीजें आ जाएगा, 100 और जोड़ेंगे 20, 120 और 4, 124 आ जाएगा। ये समझ लिए। अब दशमलव के इधर वाला का समझिए, जैसे 3 का निकालेंगे स्थानीय मान, तो अब क्या करेंगे, उसमें क्या देखेंगे, 3, 3 लिखेंगे और दशमलव के बाद ये पहला संख्या है, दशमलव के बाद कौन संख्या है? पहला, तो एक एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी ना, 3/10। ठीक है, 3 का ये 10वां हिस्सा है। ठीक है, चलिए अब इसका स्थानीय मान निकालिए, 7 का, तो क्या हो जाएगा, 7, 7 देंगे और दशमलव के बाद कितने अंक तक है ये 7, कितने अंक, दशमलव के बाद कितने अंक पे है, 2 अंक पे है, यानी कि इसके बाद 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, ऐसे हो जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 7 दशमलव के बाद 1 2, यानी कि 100 से भाग देख सकते हैं, 7 का ये 100वां हिस्सा है। कौन हिस्सा है, 100वां हिस्सा है। ठीक है, अब इसी 2 का निकालिए। ठीक है, 2 का निकालते हैं, 2 लिखे, अब देखिए दशमलव के बाद कितने स्थान पे है, क्या अंक, 1 2 3, यानी कि ये हो जाएगा 1 2 3, यानी कि ये हो जाएगा इसका स्थानीय मान। इसी को लिख सकते हैं 2, उसके बाद क्या अंक, 1 2 3, यानी कि 3 ठो शून्य, यानी कि 2 का ये हजारवां हिस्सा है। ठीक है, ये था दशमलव वाला का स्थानीय मान ज्ञात करना। ये बहुत ही लाजवाब सवाल इस तरह से आते रहते हैं। थोड़ा सा देखिए, आप देखिए यहाँ पर एक सवाल है, इसी तरह के सवाल आते रहते हैं, इस तरह से सवाल आते रहते हैं, बेजोड़ सवाल है। देखिएगा कि 375.142 में 5 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। 375, अब बोले थे कि 10, जब इसका स्थानीय मान निकालेंगे 5 का, तो दशमलव के इधरे है ना, तो दशमलव के इधर की चीजें भूल जाना है। 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, खुद 5 हो जाएगा स्थानीय मान, पहले अंकों पे रहता है, इकाई पे तो वही संख्या हो जाता है। ठीक है, और अंकीय मान यानी कि अंकीय मान बोले या जातीय मान, वो खुद होते हैं, संख्या होते हैं, फेस होता है उसका, फेस मतलब डिट्टो वही संख्या, यानी कि 5, 5 हो जाएगा 5 का जातीय मान, और 5 का स्थानीय मान, यानी कि ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। इस तरह के सवाल बार बार आते हैं, एक बार नहीं बार बार, जितने भी पालियों में एग्जाम होंगे, एक थोड़ा एक तो इस तरह से सवाल जरूर रहेंगे। ठीक है, आप इसको समझ लिए दशमलव वाला। अब देखिए थोड़ा सा इसी पे एक और एग्जांपल देते हैं और आपको समझ में आ जाएंगे। सवाल इस तरह भी आते हैं, इस तरह भी सवाल आते हैं, तो इसको बनाइए, 25 प्लस 3/100 प्लस 4/1000 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करना, आपको 4 तो ऑप्शन भी दिया गया है। देखिए 25 है, 25 है, ये एग्जैक्ट 25 है। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दशमलव देके ऐसे कितना भी जीरो लगा दिए, ये तो खुद एकदम एग्जैक्ट 25 है। दशमलव के बाद उधर कुछ भी जीरो वीरो लगा दो दशमलव के बाद, तो उस संख्या पे कोई भी फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, हम 3/100 है, मतलब 3 300वां हिस्सा है, मतलब 2 अंक यानी कि 2 जीरो है,
तो क्या हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव ऐसे लगा दीजिए। फिर क्या होगा यहाँ 4/1000 है, नीचे में 3 जीरो है यानी कि 4 को 1000 से भाग दे रहे हैं तो 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ज जीरो है उतने अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ये होता है। अब ऐसे इसको ऐड कर दीजिए, एडिशन ही है, ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4 3 0 दशमलव, ठीक है, 5 2 यानी कि 25.034 आपका आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में? इसमें है, नहीं है, इसमें है 25.034, यहाँ सी में है तो सी आपका एग्जैक्ट आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न आपका आते ही रहते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। हाँ, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू एकदम इसको आप अच्छी तरह से सीख लिए होंगे। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं और आप इसको समझ लिए, इस तरह से आपका सवाल बहुत अच्छी तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।